तो भाई यहाँ पर देखिएगा, हमने करा क्या है, अपना एक फॉर ईच का लूप यहाँ पर ओपन करवा दिया है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, एक वेरिएबल आएगा, ठीक है। वो वेरिएबल कौन सा होगा, जो कि हम लोगों ने अपने कंट्रोलर के जरिए भिजवाया हुआ होगा, ठीक है। देखें वेरिएबल का नाम क्या है हमारे पास, यूजर नाम है। अब ये वेरिएबल बना हुआ कहाँ पर है भाई, स्टूडेंट के अंदर। आप लोगों ने जो की बनाई थी ना, मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या आ रहा है, हमारा सारा का सारा डेटा आ रहा है, ठीक है। अब जब डेटा हमारे पास आ ही रहा है, तो भाई वो डेटा में क्या करना पड़ेगा, अपने लूप के जरिए किसी ना किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो आप दूसरा वेरिएबल बना देंगे, वो क्या कर देंगे, चाहो तो इसी नाम को वेरिएबल को यहाँ पर दोबारा से यूज कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप कोई और वेरिएबल बनाना चाहो तो भाई कोई और वेरिएबल भी यहाँ पर आ सकता है। अब सबसे पहले ये काम करने के बाद आपने ओपन करनी है अपनी टीआर। टीआर के अंदर आपके पास ओपन हो जाता है आपका टीडी। अब जो डेटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, हमारे यूजर नाम के वेरिएबल से आ रहा है। तो आप क्या करोगे, डॉलर यूजर के अंदर से क्या मिलेगा आपको, एक आईडी नाम का कॉलम मिलेगा, ठीक है। अब ये जो कॉलम है भाई, ये आपकी डेटाबेस के अंदर का कॉलम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए जरा, इसको मैं एक दफा रिलोड करूंगा, तो वो बोल देगा अनडिफाइंड का कोई ना कोई हमारे को वो एरर देने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा अनडिफाइंड तो नहीं आया, लेकिन जो हमने लिखवाया हुआ था यूजर आईडी, वही यहाँ पर क्या आ गया, हमारे पास लिखा हुआ आ गया। अब वजह क्या है, ये जो वेरिएबल बना हुआ है, ये बना हुआ है हमारी पीएचपी के अंदर, और हम कॉल कहाँ पर कर रहे हैं, एचटीएमएल के अंदर। तो इस वाले वेरिएबल को यहाँ से कट करो, और यहाँ पर आके आपने क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से दो दफा ब्रैकेट्स को ओपन करें, ठीक है। और इसके अंदर आप क्या कर लेंगे, अपना वही वाला वेरिएबल यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर जाकर चेक करो, तो भाई हमारे पास जो भी डेटा होगा वो हमारे डेटाबेस के अंदर से यहाँ से निकल कर आ गया, ठीक है। 1 और 2 उसकी आईडी आ गई हमारे पास। अब इसी तरीके से भाई मुझे करना क्या है, बाकी सारी की सारी चीजें चाहिए। तो भाई इसी तरीके से यहाँ पर उसको हम कॉल कर लेते हैं। सेकंड पैरामीटर क्या होगा हमारे पास, नेम होगा। ये हमारे डेटाबेस के कॉलम का नाम है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएं, अगली क्या चीज होगी, हमारी मेल होगी। ये भी लिखवा दिया मैंने। यहाँ पर आ जाते हैं, और PASSWRD पासवर्ड, ये भी यहाँ पर आ जाएगा। और लास्ट में क्या मिल जाएगा मेरे को, मेरा सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर आके इसको एक दफा रिलोड कर दें, तो जितना भी डेटाबेस के अंदर आपका डेटा पड़ा हुआ होगा, वो सारा का सारा यहाँ पर फेच होकर इस तरीके से शो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही वाली बात भाई, देखें ये जो तरीका मैंने करवाया हुआ है, ये तो देखें बहुत पुराना हो गया है। ये काम हम लोग पीएचपी के अंदर करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा तरीका भी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लारावेल क्यूरी बिल्डर, ठीक है। अब ये बताइएगा, जो सेकंड वाला पैरामीटर था, हमारा सेकंड वाला काम था, वो कौन सा था, रो विथ क्यूरी बाइंडर, ठीक है ना। रो विथ पैरामीटर बाइंडिंग वो वाला मेथड था, लेकिन वो मेथड क्या यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ। क्वेश्चन मार्क में क्या मंगवाऊंगा मैं, क्वेश्चन मार्क नाम की तो कोई चीज होगी नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर मत करवाए, यहाँ पर काम भी नहीं करेगी वो सिर्फ डेटा भेजने के लिए करते हैं, कि भाई डेटा भेज रहे हैं आप, किसके जरिए, बाइंड करके भेज रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आके आप लोगों ने करना क्या है, अपना जो सेकंड काम होता है, जिसको हम क्या बोल लेते हैं, लारावेल क्यूरी बिल्डर, ठीक है। उसके अंदर अगर काम करना चाहिए तो भाई देखें, उससे भी आप लोग काम कर सकते हैं। काम वही वाला होगा, एक वेरिएबल बनेगा मेरे पास, किस नाम से, डेटा नाम का, जिसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा होगा, सारा का सारा डेटा हमारे पास फेच होकर आ रहा होगा, ठीक है। अब इस वाले डेटा के अंदर आपने अगेन वही वाला काम करना होता है, अपना डीबी की क्लास को कॉल करना पड़ता है। और सेकंड आपने क्या करना पड़ता है, अपने टेबल को कॉल करना पड़ता है। भाई आपके पास टेबल का नाम क्या है, तो भाई जरा मुझे बताइएगा, टेबल का नाम क्या था हमारे पास, यूजर्स नाम था, ठीक है। यूजर्स नाम लिखने के बाद अब आप लोगों ने करना क्या है, यहां पर आगे इस तरीके से क्या कर लेंगे, उसको एरो के जरिए गेट करवा देंगे, बस। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारा कौन सा वाला मेथड कहलाता है, ये लारावेल क्यूरी बिल्डर, ठीक है। इसके जरिए भी क्या हो जाएगा, आपका डेटा फेच होकर आ जाएगा। लेकिन इसमें देखिएगा, हमारे पास किसी भी किस्म की क्यूरी नहीं लिखी हुई, बस मैंने क्या बोला हुआ है भाई, एक टेबल है। क्या है हमारे पास, एक टेबल है यूजर्स नाम का, उसको क्या कर लो, गेट कर लो। जितना भी डेटा होगा गेट होगा, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। और इस वाले वेरिएबल को हमने क्या करा हुआ है, अपने पेज के अंदर भेजा हुआ है, ठीक है। ये काम होएगा हमारा। अब आप अगर यहाँ पर पेज के ऊपर आए और इसको रिलोड करें, देखिए यहाँ पर किसी भी तरीके का एरर नहीं आया है, बल्कि जो भी डेटा हमारे पास मौजूद था, वो हमारे पास अभी भी क्या हो रहा है, फेच होकर आ रहा है, ठीक है। एक तरीका हमारे पास ये है। और एक तरीका हमारे पास आ जाता है हमारा एलोकेंट, यानी कि ORM का मेथड, ठीक है। उसको भी भाई काम कर लेते हैं, वो कैसे काम करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले काम को भी कमिट करता हूँ, और यहाँ पर अगेन एक और वेरिएबल बना रहा हूँ मैं, डेटा नाम का, ठीक है। अब इसके अंदर जो डेटा मंगवाने का तरीका है ना, वो सबसे ज्यादा आसान, ठीक है। अब सबसे ज्यादा आसान क्यों है, क्योंकि भाई आप लोगों ने करना क्या होता है, आप अपने मॉडल को कॉल करो। मॉडल का नाम क्या है हमारे पास, यूजर नाम है, ठीक है। भाई ये बातें नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपने मॉडल को मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे मॉडल का नाम क्या है, यूजर।
उसके अंदर से आपको करना क्या है, बताएं भाई क्या करना है। डेटा चाहिए, क्या हो गया। मॉडल के पास ही सब कुछ है, मॉडल के पास आपके सारे के सारे कॉलम के नाम हैं। तो मुझे बताएं मुझे क्या करना है, मंगवाना है डेटा। बस यहाँ पर आके ऑल का हमारे पास क्या होता है, मेथड होता है। सारा का सारा डेटा आ गया हमारा। ठीक है, देखिएगा, ये थोड़ा लंबा था, उससे छोटी हो गया, उससे ज्यादा छोटा हमारे पास ये हो गया। बस आपने करा क्या, अपने मॉडल को कॉल करा, उसके अंदर क्या कर दिया, ऑल नाम का एक मेथड होता है, उसको कॉल करा। जितना भी डेटा है इस वाले वेरिएबल में आ चुका है, और इस वाले वेरिएबल ने क्या कर दिया, हमारे व्यू को शो करवा दिया यहाँ पर। देखें, डेटा हमारे पास क्या हो रहा है, अब भी यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने डेटा क्या कर लिया है, क्रिएट कर लिया है, डेटा हम लोगों ने क्या कर लिया है, फेच भी कर लिया। अब करना क्या है, डेटा को डिलीट करना है। ठीक है, करवा दूंगा हम। आधे घंटे बैठ के करोगे क्या, आप मुझे पहले ये बताओ। काम तो कोई नहीं करके दे रहा है यहाँ पर। हम्म, कोड तो खोला हुआ है, नहीं आ रही स्क्रीन, आ रही है ना। क्या, हाँ क्या बोल रहे हो बेट। भाई देखो, हमारे पास जो हमारा मॉडल होता है ना, मॉडल के अंदर हमारे पास जो भी नाम रखा होता है मॉडल का, वो वही नाम होता है जो कि हमारे टेबल का नाम है। अब टेबल का नाम क्या था, हमारे पास यूजर्स था, लेकिन मॉडल का नाम बनेगा हमेशा हमारा यूजर, यानी कि सिंगुलर नाम होगा हमारा। अब जब हमारे पास डेटा आपस में कनेक्ट हो चुका है, तो जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी ना हमारे कॉलम की, वो सारी की सारी किसको मिल चुकी होती है, हमारे मॉडल को। और मॉडल के जरिए ही मैंने क्या करवाया, अपना काम करवाया, यानी कि अब ये पूरा बन चुका है मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल क्या करता है, आपके पास सारा की सारी चीजें उसके पास मौजूद होती हैं। मॉडल के पास क्या होती हैं, सारी की सारी चीजें मौजूद होती हैं। कंट्रोलर क्या काम करता है, उसको लाने का और भेजने का काम करता है। और व्यू क्या करता है, यूजर को शो करवाता है कि डेटा आ गया या फिर डेटा नहीं आया। इसकी मैंने आपको एग्जांपल नहीं दी थी, रेस्टोरेंट वाली। जो कस्टमर आता है वो क्या होता है, आपका यूजर। वो बोलता है कि भाई क्या करो, बिरयानी लेकर आ जाओ। अब बिरयानी लाता कौन है, आपका वेटर। तो वेटर कौन हुआ, आपका कंट्रोलर हुआ। वेटर जाएगा कहाँ पर लेने के लिए, किचन में। किचन क्या हुआ, आपका मॉडल हुआ, कि वहां पर ही तो रखी हुई है ना बिरयानी, अपना आपको नहीं लाके देगा वो। अगर उसको बिरयानी मिल जाती तो कंट्रोल क्या काम करता है, लाके दे देता है, भाई मिल गई है। तो आपको क्या कर देगा, वो व्यू शो करवा देगा। और अगर नहीं मिलती तो मना कर देगा।